पसंद आए तो इसके ऊपर कोई एक एक्शन जरूर ले। विषय है सेवा क्यों करें व प्रेरणा दें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य रखना पड़ता है और लक्ष्य लेकर ही वो जीवन को आगे लेके चलता है। भगवान कभी फ्री नहीं बैठे थे जो हमारा जन्म कर दिया उन्होंने किसी लक्ष्य के कारण ही हमें, उद्देश्य के कारण ही पैदा किया। तो वो उद्देश्य हमें रोज अपने अंदर ढूंढना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। और उद्देश्य की जहाँ तक बात है, जीवन के उद्देश्यों की बात है, तो हर एक के अपने अपने उद्देश्य हैं। कोई स्वयं अपने लिए कोई उद्देश्य, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ऐसे वैसे। कईयों के उद्देश्य परिवार से, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है। हर एक के इस तरह के, कईयों के समाज के भी उद्देश्य होते हैं, धर्म के उद्देश्य होते हैं, देश के उद्देश्य होते हैं। हम ये सारे उद्देश्य जब निट करते हैं तो एक पूरी ड्रेस बनती है, पूरा एक हमारे जीवन का एक सिस्टम बनता है। ठीक उसी तरीके से एक छोटी सी बात है, स्वभाव। एक इंसान है जो अपने स्वभाव में हमेशा कमी लाता रहता है। जानवर को कभी नहीं किसी ने कहा सांप तू सांप बन, कुत्ता तो कुत्ता बन। इंसान को रोज कहना पड़ता है इंसान तो इंसान बन। अपने स्वभाव से नीचे जाता है। स्वभाव की बात यह है कि एक बिच्छू डूब रहा था, संत बचा रहे थे, बार बार वो डंक मार रहा था। शिष्यों ने बोला इसे नहीं पता लग रहा कि आप बचा रहे हैं, इसे लग रहा है आप उसे मारना चाहते हैं, आप मत बचाइए इसे, आपको खून निकल रहा है। तो जो बात संत ने कही ना, वो हमें बहुत जरूरी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। एक कीड़ा, बिच्छू एक कीड़ा, अपना स्वभाव डंक मारने का नहीं तज सकता, तो मैं तो संत हूं, मैं बचाने का स्वभाव कैसे तज दूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात, ये पेन है, ये छोड़ा, क्या हुआ? गिरा। हमारा भी स्तर गिर जाता है, हमें अपने स्तर को गिरने नहीं देना। हम किसी के साथ पकड़ के रहेंगे तो गिरेंगे नहीं, किसी को भी पकड़ के रखेंगे तो वो पकड़ने, जिसको पकड़ा है वो हमारे से ऊपर हो। आलोक जी हैं, मंजू भाभी, कमल जी, कोई भी, हम किसी को ऊपर वाले को पकड़ के रखेंगे तो गिरेंगे नहीं। एक बात, पेड़ है ना, उसकी आदत है, देता है बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक। कभी हवा देता है, कभी फल देता है, कभी फूल देता है, कभी छाया देता है, और मर जाता है तो लकड़ी देके जाता है। एक कुदरत का पेड़ भी इतना समझदार है, तो हम क्यों नहीं? इसी बात को हमने समझना है और इसी बात को समझाना भी है। डर, एक डर रहता है कि मैं किसी से बात करूं। 52 हफ्ते हैं, 52 हफ्तों में 52 लोगों को मिलने जा सकता हूं आधा घंटा, लेकिन मेरे को डर लगता है मैं समझाऊंगा क्या, मैं बताऊंगा क्या, मैं बात क्या करूंगा? तो डर का एक ही निदान है, उजाला क्या है, अंधेरा और उजाले में फर्क इतना है, अंधेरे में केवल रोशनी नहीं है, रोशनी के अभाव को ही अंधेरा कहते हैं। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं है। तो रोशनी जला के रखनी है। रोशनी क्या है? आपके पास यूट्यूब है, मेरे ख्याल से 125-150 वीडियो तो मैंने भी डाल रखे हैं। हमारी वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। हमारे बहुत सारे ई मैगजीन में, वेबजीन में कितना कुछ है, उसे हम पढ़ना शुरू करें। मैंने आज तक की सारी वेबजीन्स को प्रिंट आउट निकाल लिया है, उनको मैं पढ़ता हूँ, तो उनसे बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। इतनी मोटी मोटी 4 किताबें बन गई, इतनी मोटी मोटी। तो एक चीज, जब कोई ना देख रहा हो तब कोई देख रहा होता है। किसी को बोला गया कि इस कबूतर को मार के लाओ, कोई देख ना रहा हो, वो जिंदा ले आया, तो उन्होंने बोले ये तो मार के नहीं लाया। कहता मैं जब इसको मारने लगता था तो कभी मैं देख रहा होता था, कबूतर देख रहा था, कायनात तो देख ही रही होती थी, ऊपर रब भी। जगमोहन जी को दिखाने के लिए फॉर्म ना भरें, मंजू जी को दिखाने के लिए, आलोक जी को दिखाने के लिए फॉर्म ना भरें। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, अपने के लिए करें। क्योंकि ये स्वांता सुख है, अपने आप को, हमारे को एक अंदर एक सुकून, एक चीज। अगर देखा जाए, आज मैं गिन रहा था 36 मेंबर्स अभी नजर आ रहे हैं।
36 52 हफ्ते। अब हमारा नया साल शुरू हो गया। 52 हफ्ते यानी 50 मान लो, हर हफ्ते आधा घंटा दिया तो 36 मेंबर्स कम से कम 52 या 50 फॉर्म भर के ला सकते हैं। बड़ी इजी, 50 परिवारों को टच कर सकते हैं। 50 परिवार आपने प्रेरित कर दिए, बहुत बड़ी बात है। और 50 परिवारों से 50 फॉर्म भी आ गए या 100 फॉर्म आ गए, 150 फॉर्म आ गए, हम तो 1500 2000 का टारगेट भी आराम से कर पाएंगे, अगर सारे सक्रियता से अपनी जिम्मेवारी को महसूस करें कि ये जरूरत है। लाखों लोग, हम जब ना हॉस्पिटल में पड़े होते हैं तभी पता लगता है कि यार ये लोगों की जरूरत है। लाखों लोग किस किस चीज से अभाव में पड़े हैं, उनका तब पता लगता है। देन पशु मरे 10 काज सवारे, नरु मरे नर काम ना हो। तो हम उस बात को, गुरबाणी को थोड़ा सा समझें। एक बात जो मैं कई बार कहता हूँ, मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, तो क्यों ना किसी के काम आए ये मिट्टी। जलाएंगे, दफनाएंगे, एहसास बॉडी कहाएंगे, रब से मुफ्त मिली, रब के बंदों के काम आई ये मिट्टी, रब के बंदों के काम आई ये मिट्टी। और अगर आप सबको ऐसा महसूस होता है कि यार मैं बेसहारा हूँ, किसी तरीके से कमज़ोर हूँ, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसी का सहारा बनो। और जब आप किसी का सहारा बनेंगे ना, तो अपने आप को आपको एक सहारा मिल जाएगा। ये गाना भी है, आप घर जाके सुनिएगा। तो इतनी ही बात कहनी थी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कहनी थी, तो इसलिए मैं लिख के लाया था। नहीं तो अगर लंबा कहना होता तो शायद बिना पढ़े